नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। राठौड़ बोले हमें साइलेंट नहीं, वोकल फॉर लोकल कर रखा अजमेर में। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने खुद को पार्टी में साइलेंट किए जाने की चर्चाओं पर चुटीले अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम साइलेंट नहीं, वोकल फॉर लोकल हैं। उन्होंने बताया कि वे लगातार अलग अलग शहरों में कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। आरपीएसएससी अध्यक्ष और आयोग की कार्यप्रणाली पर पूछे गए सवाल पर राठौड़ ने कहा कि चयन प्रक्रिया जारी है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी तथ्यों से अवगत हैं। उन्होंने हाल ही में नियुक्त सदस्यों की योग्यता पर भी भरोसा जताया। नौकरी दिलाने के नाम पर 24.37 लाख की ठगी। गिरफ्तार जालोर जिले में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 24,37,000 रुपए से अधिक की ठगी करने के मामले में शिवगंज पुलिस ने तखतगढ़ निवासी राकेश झीनगर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने डीएलबी की एलडीसी भर्ती में स्थायी नौकरी दिलाने का भरोसा देकर सितंबर 2024 से जून 2025 तक किश्तों में रकम वसूली। बाद में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर नगर परिषद में ज्वाइनिंग का नाटक भी कराया। जांच में दस्तावेज पूरी तरह फर्जी मिले। पुलिस अब मामले में आगे की पूछताछ कर रही है। अब मौके पर ही होगी मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच। हनुमानगढ़ जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब अभियान शुरू किया है। 8 से 10 जुलाई तक यह लैब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर मौके पर ही दूध, घी, पनीर, मावा, मिठाई समेत अन्य खाद्य पदार्थों की जाँच करेगी और तुरंत प्राथमिक रिपोर्ट भी देगी। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने लोगों से इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। तय कार्यक्रम के अनुसार लैब फतेहगढ़, माणकसर और बंशीर क्षेत्र में पहुंचेगी। पटवारी ने चलती कार में ली रिश्वत। एसीबी ने दबोचा। भीलवाड़ा के जहाजपुर तहसील में एसीबी ने ऊंचा हल्का के पटवारी भंबर सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी कोर्ट के फैसले को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के बदले रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और चलती कार के डैशबोर्ड में रिश्वत की रकम रखते ही पटवारी को पकड़ लिया। जांच में शिकायत सही मिलने के बाद कार्रवाई की गई। एसीबी अब आरोपी से पूछताछ कर भ्रष्टाचार के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। डीजीपी बोले, बड़े ड्रग माफिया गैंगस्टर्स की संपत्तियां होंगी। कुर्क राजस्थान पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि अब बड़े ड्रग माफिया, गैंगस्टर्स और संगठित अपराधियों की अवैध संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई और तेज की जाएगी। उन्होंने पिछले 6 महीनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए बताया कि पुलिस अब केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि अपराध रोकने, अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने और तकनीक आधारित स्मार्ट पुलिसिंग पर विशेष जोर देगी। इस दौरान गंभीर अपराधों में कमी, पेपर लीक माफिया पर सख्ती और साइबर अपराध नियंत्रण की उपलब्धियां भी गिनाई। राजस्थान स्कूलों की मरम्मत के 503 करोड़ के फंड में फर्जीवाड़ा झालावाड़ हादसे के बाद जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए जारी 503 करोड़ रुपए के बजट में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि कई स्कूलों में छतों की मजबूती के बजाय सिर्फ दरारों पर रंगाई पुताई कर पूरी राशि का भुगतान उठा लिया गया। दैनिक भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट में 5 जिलों के 20 स्कूलों की जांच के दौरान यह गड़बड़ी सामने आई। जहां लाखों रुपए खर्च होने थे, वहां बेहद कम काम कर भुगतान ले लिया गया, जिससे हजारों बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। कर्ज चुकाने के डर से युवक ने रचा लापता होने का नाटक। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया क्षेत्र में 7 दिन से लापता बताए जा रहे युवक के मामले में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। युवक कर्ज और अदालती मामलों से बचने के लिए नागौर में छिपा हुआ मिला। उसकी तलाश में पुलिस ने गोताखोर बुलाए और 2 कुओं का पानी तक खाली कराया था। जांच में पता चला कि युवक ने कई वाहनों पर फाइनेंस कराया था और रिकवरी से बचने के लिए खुद के लापता होने की कहानी रच दी। पुलिस अब परिजनों की भूमिका की भी जांच कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। डमी बैठाकर कांस्टेबल बना। 15 साल बाद एफआईआर टोंक में आरएसी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी हासिल करने के आरोप में 15 साल बाद एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है। आरोपी श्रीराम मीणा वर्तमान में भद्रकाली मंदिर के पीठाधीश्वर। शिकायत के आधार पर भर्ती से जुड़े मूल दस्तावेज मंगवाकर जांच शुरू कर दी गई है। वर्तमान हस्ताक्षरों का भर्ती के समय के हस्ताक्षरों से मिलान भी कराया जाएगा। आरोपी ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वे वर्षों से मंदिर में साधना कर रहे हैं और पहले भी लगाए गए आरोप बेबुनियाद साबित
एसआई भर्ती री एग्जाम 2021 के सभी कैंडिडेट्स दे सकेंगे परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एसआई भर्ती 2021 की 20 सितंबर 2026 को होने वाली री एग्जाम में सभी पुराने अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया है। 2021 में आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार 8 से 22 जुलाई तक अपने आवेदन में जरूरी जानकारी अपडेट कर सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही आवेदन संशोधित कर दिया है उन्हें दोबारा प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं होगी। आवेदन अपडेट करने के बाद स्वघोषणा पत्र स्वीकार कर ओटीपी से सत्यापन करना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर आवेदन मान्य नहीं माना जाएगा। बचकर भाग रहे शराब तस्कर की मौत, शव रखकर प्रदर्शन। बालोतरा जिले में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स से बचकर भाग रहे शराब तस्करों की कार खेजड़ी के पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक तस्कर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने गुड़ामालानी थाने में शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने एफआईआर और जांच रिपोर्ट मिलने तक पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि करीब 20 किलोमीटर पीछा करने के दौरान यह हादसा हुआ। नदी से 5 किमी दूर पहाड़ी पर मिला मगरमच्छ का बच्चा। कोटा में चंबल नदी से करीब 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र की सड़क पर मगरमच्छ का बच्चा मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर वन विभाग और वाइल्ड लाइफ टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। अधिकारियों के अनुसार नदी से इतनी दूर मगरमच्छ मिलने का यह पहला मामला है। विशेषज्ञों का कहना है कि भोजन या पानी की तलाश में मगरमच्छ एक जलाशय से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। लोगों से वन्य जीव दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचना देने की अपील की गई। जयपुर में जमीन खरीदना होगा महंगा, डीएलसी दरें बढ़ाने की तैयारी। जयपुर में जमीन और संपत्ति खरीदना जल्द महंगा हो सकता है। जिला दर निर्धारण समिति की बैठक में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की डीएलसी दरों में 5 से 49% तक बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। ग्रामीण इलाकों में भी कई जगह 35% तक बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। डीएलसी दर वह न्यूनतम सरकारी मूल्य होता है जिसके आधार पर संपत्ति की रजिस्ट्री होती है। प्रस्ताव लागू होने के बाद रजिस्ट्री और स्टैंप शुल्क का खर्च भी बढ़ जाएगा। मानसून सीजन में राजस्थान में जैसलमेर सबसे गर्म। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, लेकिन जैसलमेर अब भी भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि जैसलमेर इसमें शामिल नहीं है। यहाँ अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे राजस्थान में सबसे अधिक है। बादलों की आवाजाही और धूल भरी आंधी के बावजूद बारिश नहीं होने से उमस लगातार बढ़ रही है। गर्म हवाओं के कारण लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। राजस्थान में आखिर कब होंगे पंचायत चुनाव? राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कानूनी विवाद एक बार फिर गहरा गया है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि कोर्ट के 31 जुलाई 2026 तक चुनाव कराने के आदेश के बावजूद सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया। इस मामले के फिर अदालत पहुंचने से संभावित उम्मीदवारों और ग्रामीण मतदाताओं में असमंजस की स्थिति बन गई है। अब सभी की नजर हाईकोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हुई है। स्कूलों में न्यायिक अधिकारियों ने पढ़ाया साइबर सुरक्षा का पाठ। खैरथल और किशनगढ़बास के कई स्कूलों में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे के तहत कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी, नशे के दुष्परिणाम और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। स्कूलों में कोर्ट वाली दीदी शिकायत पेटी भी स्थापित की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र व्यास ने छात्राओं को सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करने से बचने की सलाह दी और महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर याद रखने के लिए भी प्रेरित किया। 4 माह की मासूम से दुष्कर्म, सजा सुनाते जज की आंखें। नम जोधपुर की विशेष अदालत ने 4 माह की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए 15 लाख रुपए की प्रतिकर राशि एफडी के रूप में जमा कराने और उसका मासिक ब्याज बालिग होने तक माता को देने के आदेश दिए। मार्च 2025 में माता पिता के काम पर जाने के दौरान आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। अदालत ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए इस अपराध को अत्यंत अमानवीय और जघन्य बताया।
चित्तौड़गढ़ से गुजरने वाली दक्षिण भारत की ट्रेनों का मार्ग बदला। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश तथा भूस्खलन का असर अब राजस्थान की रेल सेवाओं पर भी दिखाई देने लगा है। रेलवे ने चित्तौड़गढ़, उदयपुर और अजमेर से होकर गुजरने वाली 2 लंबी दूरी की ट्रेनों का मार्ग अस्थायी रूप से बदल दिया है। पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल में जलभराव और मध्य रेलवे के घाट सेक्शन में भूस्खलन के कारण यह फैसला लिया गया। इससे महाराष्ट्र और दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन का अपडेट जरूर जांचने की अपील की है। कोटला मोहल्ले में दिन दहाड़े फायरिंग। धौलपुर शहर के कोटला मोहल्ले में मंगलवार को 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पहले पत्थरबाजी हुई और फिर अवैध हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई और लोग जान बचाने के लिए घरों में छिप गए। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ युवक हथियार लहराते नजर आ रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वासा में स्कूल के गेट पर छात्राओं ने लगाया ताला। सिरोही जिले के वासा गांव के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी के विरोध में छात्राओं ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगाकर धरना दिया। छात्राओं का कहना है कि 203 छात्राओं वाले स्कूल में 13 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 4 शिक्षक कार्यरत हैं, जिससे पढ़ाई और बोर्ड परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। छात्राओं ने जल्द नियुक्तियां नहीं होने पर दूसरे स्कूलों में प्रवेश लेने की चेतावनी दी। शिक्षा विभाग और प्रशासन से मामले का शीघ्र समाधान करने की मांग की गई है। प्रतापगढ़ मंडी में जलभराव अतिक्रमण को लेकर किसानों का प्रदर्शन। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में जलभराव, अतिक्रमण और अव्यवस्थाओं से नाराज किसानों ने भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। किसानों ने मंडी प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसानों ने बताया कि बारिश के दौरान प्याज और लहसुन की फसल पानी और कीचड़ में रखने को मजबूर होना पड़ता है, जिससे भारी नुकसान होता है। उन्होंने जल निकासी, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं में तत्काल सुधार की मांग की। झुंझुनू के एयरफोर्स जवान का चेन्नई में निधन। झुंझुनू जिले के मंडावा क्षेत्र के पीपल का बास गांव निवासी 22 वर्षीय एयरफोर्स जवान आर्यन झाझड़िया का चेन्नई में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। नहाते समय पानी में डूबने से उनकी मौत होने की सूचना मंगलवार को परिवार को मिली, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आर्यन 2 महीने पहले ही छुट्टी पर घर आए थे और फिर ड्यूटी पर लौट गए थे। बुधवार को उनका पार्थिव शरीर गाँव पहुँचने की संभावना है, जहाँ सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टेम्पो को टक्कर मारी, 2 की मौत। अलवर जिले के बगड़ तिराहा क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर और टेम्पो की भीषण टक्कर में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी युवक देर रात फैक्ट्री की शिफ्ट खत्म कर टेम्पो से अपने गाँव लौट रहे थे। हादसा सहजपुर पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहाँ सामने से आए ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना जाँच शुरू कर दी है।